तो कहूँगा कि इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे समय पर अपनाया था जब जिस पार्टी में ये थे उस पार्टी ने इनको धुतकार दिया था, टिकट देने से मना कर दिया था, ये रोए थे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनका आंसू पोंछने का काम किया, विधायक बनाया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके इनको जितवाने का काम किया और 5 साल मलाई चाटने के बाद अब ये भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। वो बहुत चतुर खिलाड़ी बनते हैं, जबकि वो है नहीं। 20 साल तक उन्होंने नकुड़ की जनता का बेवकूफ़ बनाया। और मैं कहूँगा कि जिसे इस दारुण दुख देहू उसकी मति पहले ही हर ले। मुझे नहीं लगता शायद उसकी मति शायद हर ली गई है। इस प्रकार रावण जैसा अहंकार है, दुनिया में अहंकार किसी का रहा क्या? मैंने कहा है कि आने वाले का स्वागत करने के लिए हम हर समय तैयार हैं। नरेश सैनी जी आए, पार्टी में उनका स्वागत है। सैनी समाज राष्ट्रवादी समाज है, मेहनत का समाज है, ईमानदारी के साथ काम करता है और एक ईमानदार लोगों को पसंद करता है। सहारनपुर की सियासत में इस वक्त सैनी समाज को लेकर हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है और इस वर्ग को लुभाने के लिए कुछ नेताओं के दल बदल की सियासत भी लगातार जारी है। मंत्री धर्म सिंह सैनी सपा में चले गए हैं तो कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी भाजपा में आ गए हैं। इन्हीं तमाम मसलों पर बात करेंगे कि क्या रहने वाली है सहारनपुर की सियासत और क्या मंत्री धर्म सिंह सैनी के जाने से भाजपा को कुछ नुकसान होगा। हमारे साथ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं जसवंत सैनी जी। सर, स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी जी, अभी मंत्री जी चले गए हैं, अच्छा हुआ या नुकसान है पार्टी को? उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, सभी विधानसभा प्रचंड फहराएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जसवंत सैनी जी खुश हो रहे होंगे, चलिए मंत्री जी चले गए अब रास्ता क्लियर हो गया, कुछ ऐसी बातें तो नहीं? किसी के आने जाने से मुझे कोई खुशी और गम नहीं है। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और जो आता है उसका स्वागत करते हैं, जो जाता है उसकी विदाई भी हम करते हैं। तो दोनों की तैयारी करके रखते हैं आप स्वागत का भी। तो 5 साल मंत्री जी रहे, वो आए बसपा छोड़कर और उसके बाद आप लोगों ने मंत्री बना दिया, तो क्या लगता है ये दल बदल की सियासत ठीक है? अब जिसने दल बदला है, ये सियासत के बारे में तो उनसे पूछिए। और मैं तो कहूँगा कि इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे समय पर अपनाया था जब जिस पार्टी में ये थे उस पार्टी ने इनको धुतकार दिया था, टिकट देने से मना कर दिया था, ये रोए थे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनका आंसू पोंछने का काम किया, विधायक बनाया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके इनको जितवाने का काम किया और 5 साल मलाई चाटने के बाद अब ये भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। तब इनको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने कहा जब इस्तीफा दिया कि मैं तो पिछड़ों की बात करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ। और योगी जी के यहाँ जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, आप भी उसी समाज से हैं, उन्होंने कहा कि पिछड़ों की बात नहीं सुनी जाती, वहाँ सिर्फ एक वर्ग की सुनी जाती है और एक वर्ग का ही काम वहाँ होता है। हम 5 साल दबे कुचलों की तरह रहे, बड़ी मजबूरी में हम लोगों ने अपना समय काटा है। तो आप भी अध्यक्ष हैं, पुराने भाजपाई हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं क्या मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर हम सब लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूरी पारदर्शी नीति उत्तर प्रदेश में अपनाई। 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया और बिल्कुल कहीं पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। पूरी ईमानदारी पारदर्शिता के साथ जो योग्य था उसको स्थान मिला। और इन्हीं की पार्टी, जो इस पार्टी में ये गए हैं, समाजवादी पार्टी के समय में पिछड़ों के साथ केवल एक जाति के आधार का केवल नाम होता था। पिछड़े समाज का जितना शोषण इस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया, इतना शोषण किसी के द्वारा नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेकर के चले, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आवास बनेगा तो सबका बनेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यही बातें कही जो धर्म सिंह सैनी ने कही। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिलने गए और उन 20 लोगों के नाम सौंपे, उसमें मंत्री जी का भी नाम था, लेकिन मंत्री जी ने वीडियो बनाकर कहा कि मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में ही रहूँगा। तो इस बात का क्या तात्पर्य निकाला जाए? क्या इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी चल रही थी? वो बहुत चतुर खिलाड़ी बनते हैं, जबकि वो है नहीं। 20 साल तक उन्होंने नकुड़ की जनता का बेवकूफ़ बनाया, मूर्ख बनाया।
पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नहीं जाऊंगा, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, क्या दिखाना चाह रहे थे? केवल ब्लैकमेलिंग की राजनीति थी, इसके अलावा क्या था उनका? और जनता उन्हें निश्चित रूप से सबक सिखावेगी, आप देख लेना। मंत्री जी, एक और सवाल ये है कि उन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि आप आइए, चुनाव लड़िए, कोई मेरे सामने चाहे योगी जी हों, चाहे पार्टी का कोई बड़ा नेता हो, उसको चैलेंज किया है। क्या जसवंत सैनी मंत्री धर्म सिंह सैनी के चैलेंज को स्वीकार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वों का आदेश, मुझे हर चैलेंज स्वीकार है। और जो उन्होंने चैलेंज किया, चैलेंज करने से पहले सोचना चाहिए था कि जिन नेताओं ने रोते हुए के आंसू पोंछने का काम किया, टिकट दिया, मंत्री बनाया, 5 साल मलाई चाटने का काम किया, उसके बाद उसी नेतृत्व पर को चैलेंज किया। और मैं कहूँगा कि जिसे इस दारुण दुख देहू, उसकी मति पहले ही हर लेहू। मुझे नहीं लगता शायद उसकी मति शायद हर ली गई है। इस प्रकार रावण जैसा अहंकार है, दुनिया में अहंकार किसी का रहा क्या? वो कहते हैं मैं निर्दलीय जीत करके आऊँगा। कहना चाहिए था, जो क्षेत्र की जनता ने उसे स्वीकार किया। क्षेत्र की जनता अगर नहीं चाहेगी क्या करेगा, कैसे जीत के जाएगा? और जनता इस बार सबक सिखाने के लिए उनको तैयार है। जनता मोदी जी, जनता योगी जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य को अपना नेता मान चुकी है। उनके द्वारा जो किए गए काम हैं, उनके आधार पर पूरे विश्वास के साथ वो मतदान करेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े से ज़्यादा बहुमत के साथ बनेगी। मंत्री जी, बहुत से लोगों ने हमें ये भी बताया कि जसवंत सैनी ये जानते थे कि धर्म सिंह सैनी पार्टी छोड़ देंगे, और ये बात आपको 1.5 साल पहले से पता है। तो क्या आपने शीर्ष नेतृत्व को ये बात नहीं बताई थी, या पार्टी को सारी जानकारी थी? ऐसा था, आपको पता था कि वो पार्टी छोड़ेंगे? ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उनका लेखा खाता उनके साथ है, मेरा लेखा खाता मेरे साथ है। जो उन्होंने किया मैं अच्छा नहीं मानता, उन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। सैनी समाज को लेकर एकदम से पार्टी ने नरेश सैनी की एंट्री करा दी। जब पार्टी को ये पता लगा कि धर्म सिंह सैनी पार्टी छोड़ने वाले हैं, तो क्या एक ये डैमेज कंट्रोल पार्टी ने तुरंत कर दिया? क्या एक ऐसा लीडर आपको चाहिए था नरेश सैनी के रूप में, जो जनता के द्वारा चुना गया नेता हो? तो ये इसीलिए उनको लाया गया है? मैंने कहा है कि आने वाले का स्वागत करने के लिए हम हर समय तैयार हैं। नरेश सैनी जी आए, पार्टी में उनका स्वागत है। सैनी समाज राष्ट्रवादी समाज है, मेहनत का समाज है, ईमानदारी के साथ काम करता है और एक ईमानदार लोगों को पसंद करता है। वो गुंडागर्दी के खिलाफ है, वो अराजकता के खिलाफ है, वो मतलब इस तरह की हरकतों के खिलाफ है। जो समाजवादी पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता का नंगा नाच किया, माता बहनों की इज्जतों को तार तार किया गया। घर निकलते हुए महिलाएं डरती थी, बच्चा स्कूल जाता तो माँ बैठ करके पहरा देती थी। कैराना और कांदला का क्षेत्र आपने देखा होगा। कैराना और कांदला के अंदर मैं वहाँ उस जिले का प्रभारी था, जब जाता था हर दूसरे तीसरे मकान पर लिखा हुआ होता था मेरा घर बिका हुआ है, मेरी दुकान बिका हुआ है, मेरा व्यवसाय बिका हुआ है। इस प्रकार के हालात थे। सहारनपुर जिले के अंदर ही एक सीओ के गनर की हत्या करके उसकी कार्बाइन लूट ली गई थी। कग्गा नाम का बदमाश निकलता था, ताले तहसील थाने और चौके पर ताले लग जाते थे। ये उनका उत्तर प्रदेश था। ऐसा उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सैनी समाज बिल्कुल तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी, अमन चैन शांति का वातावरण होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदार सरकार को सैनी समाज चाहता है। सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक पसंद है और निश्चित रूप से आने वाला समय बताएगा, सारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसा मुझे विश्वास है। एक अंतिम सवाल आपसे ये है, जसवंत सैनी के लिए फेवरेबल सीट कौन सी है विधानसभा की? कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, मैं समाज के बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ, सुख दुख में सबके भागीदारी मेरी रहती है, हर समय लोगों के बीच का हूँ। और ये निर्णय सब पार्टी करे, पार्टी जो भी निर्णय करे, और मैं पार्टी के हर निर्णय के साथ हूँ। नेतृत्व का विश्वास मेरे साथ है। पार्टी जो भी आदेश करे उसे मानने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए माननीय मंत्री जी, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। तो जसवंत सैनी जी का मानना है पार्टी जो आदेश करेगी वो उनके लिए सर्वोपरि होगा।